Okay, today we will study about Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge is a famous and important term of current electricity. Wheatstone Bridge बाई फिगर थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें होता क्या है कि ये 5 रेसिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट होता है और वो अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि उसमें पर्टिकुलर रेसिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो कुछ अलग पर्टिकुलर रेसिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो देखते हैं वाई फिगर वी अंडरस्टैंड सम टर्म्स अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमने एक की का यूज़ किया है और इसमें हमने एक सेल का यूज़ किया है। ये क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि ए बी सी डी, ये कॉम्बिनेशन, ये अरेंजमेंट जो है एक क्वाड्रिलेटरल में हम शो करते हैं, ए बी सी डी। इसका एक डायगोनल जो है ये है और हमने इस डायगोनल से एक बैटरी को कनेक्ट किया है और दूसरे डायगोनल से हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया है। स्टडी को इजी करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी कैपिटल जी लिया है और इसमें फ्लो होने वाली करंट को आई जी लिया है। तो सेल से करंट का जब फ्लो होता है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है I1 एंड I2 में। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि करंट जो है I जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है I1 प्लस I2 में। इट मीन्स ये हुआ कि करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या I1 प्लस I2 है। तो दो रूल्स को हम स्टडी कर चुके हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, और सेकेंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहाँ अप्लाई होता है। इसमें जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई I1 I2 में। तो इसके बाद कुछ इस करंट का पार्ट जो है I1 का वो डिलीवर हुआ, ये मिडिल सर्किट है गैल्वेनोमीटर इसमें। तो यहाँ पर देखें तो जो करंट है वो कितनी आई जी जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, इसके बाद जो रिमेनिंग करंट हमें मिलती है वो I1 माइनस आई जी मिलेगी। अब I1 माइनस आई जी मिलेगी तो यहाँ से, और यहाँ देखेंगे I2 करंट जो है, IG करंट नीचे D तक आती है, फिर इसके बाद I2 करंट से दोनों मिक्स हो जाते हैं तो I2 प्लस IG मिलती है। आप ज़रा इसका समेशन करते हैं, I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस IG, तो आई जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आई जी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 ही इनिशियल था और फाइनल भी अभी हमें कितना मिल रहा है, I1 प्लस I2 मिल रहा है। इट मीन्स क्या है कि करंट जो है जो इनिशियल में थी वही फाइनल में मिल रही है। तो ये बताता है कि चार्ज जो है कंजर्व होता है। तो यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ का हमने एक प्रूफ देखा कि I1 प्लस I2 हमें मिल रही है, फिर भी कितना, I1 प्लस I2। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज it is a combination, it is an arrangement of five resistances। 5 रेसिस्टेंसेस हमने लिए हैं। ए बी साइड के जो अक्रॉस रेसिस्टेंस है P, फिर Q, फिर R, S एंड कैपिटल G, और इस तरह से कनेक्ट हैं। वाई फिगर यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो हमको अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अगर ये बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस कंडीशन में अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो हमें इसका एक रिज़ल्ट ये मिलना चाहिए कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, R अपॉन S। तो R अपॉन S हमें मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि R अपॉन S अगर हमें मिल जाता है तो इट मीन्स ये एक होगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस स्टडी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे, एक लूप लेंगे, उस लूप का नाम होगा A B D A। तो देख लेते हैं,
by applying KVL in loop, क्या है लूप, ABDA, ABDA। तो करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, I1 के अक्रॉस रेसिस्टेंस है P, ठीक है, I1 इंटू पी, B इक्वल्स टू IR होता है, तो I1 इंटू पी। अब गैल्वेनोमीटर में देखेंगे, सेम डायरेक्शन ठीक है, IG इंटू कैपिटल जी। यहाँ आने के बाद हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, I2 प्लस, इसलिए माइनस का I2 प्लस R हो जाएगा, इसका 0। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब अगर कंडीशन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की है तो होता क्या है कि इसका जो टर्मिनल बी टर्मिनल है और डी टर्मिनल, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तभी जो है, अगर जब तक ये टर्मिनल वी और टर्मिनल डी का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, तब तक ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल सर्किट में अगर करंट 0 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या हो जाएगा, करंट जो IG है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स ये हो जाएगा कि B इक्वल्स टू BD। ओके, तो इस इक्वेशन को इसमें रखते हैं, I1 इक्वल्स टू 0, तो ये I1P, ये 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस I2R बचेगा, इसका 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा I1P इसकस टू I2R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो हमने सॉल्व किया फर्स्ट लूप को। अब सेकंड लूप में, अच्छा डायरेक्शन हमने क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया है। यहाँ पर अब देखते हैं दूसरा लूप BCDV। तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग KVL इन लूप क्या, BCDB। तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई रिमेनिंग करंट कितना था, I1 माइनस IG। नीचे आते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन फिर से हो रहे हैं, तो माइनस इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस था वो कितना था, Q, माइनस I2 प्लस IG, और इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस है कैपिटल S, माइनस फिर से माइनस, फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है हम लोग, तो IG इंटू कैपिटल G इसकस टू 0। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में IG इसकस टू हमें क्या रखना होगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा I1 Q, और ये I2 माइनस I2 इंटू S, ये 0, तो ये टोटल 0, इसका 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा I1Q इसकस टू I2S। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर हम देखें तो I1P प्लस I2Q I2R, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा I1P अपॉन I1Q इसकस टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, P अपॉन Q इसकस टू R बाई S। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो ये हमें मिला एक रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट शो करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो हमें एक रिजल्ट मिला और वो रिजल्ट ये है कि पी बाई क्यू इजकस टू आर अपॉन एस। यही कंडीशन होती है बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की, और यही प्रिंसिपल है बीट स्टोन ब्रिज का। तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट ये हैं जो हमें नोट करने हैं। वो ये है कि अगर जो रेशियो है पी बाई क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू आर बाई एस, अगर जो रेसिस्टेंस का रेशियो पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस इक्वल नहीं होगा, देन व्हाट द रिजल्ट वी विल गेट। तो क्या क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे, इस चीज़ को और देखते हैं। देन दिस इज़ द कंप्लीट स्टडी अबाउट बीट स्टोन ब्रिज। नोट 1, if P by Q is greater than R by S, अगर P अपॉन Q का जो रेशियो है वो R अपॉन S से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P अपॉन Q में जो रेसिस्टेंस की वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो करंट का जो फ्लो होगा वो P बाई क्यू में ना होकर किधर होगा, R बाई S में, और यहाँ से करंट का फ्लो क्या होगा, D टू B होगा। फिर से अगर P अपॉन क्यू का रेशियो जो है, यानी कि P अपॉन क्यू का जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा आ रहा है R अपॉन S से, तो होता क्या है कि रेसिस्टेंस होता है एक ऑब्स्टेकल होती है इन द फ्लो ऑफ द करंट। तो यहाँ पर अगर ये रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेशियो P बाई क्यू का, तो करंट फ्लो जो होगी B से D की तरफ ना होकर D से B की तरफ फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर में। तो यही बात लिख देते हैं। देन करंट विल फ्लो फ्रॉम क्या, D टू B, फ्रॉम D टू B। सेकेंड पॉइंट, नोट 2, इफ P बाई Q इज लेस देन R बाई S। अब R बाई रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D। तो ये बात लिख लेते हैं। देन करंट विल फ्लो फ्रॉम क्या, B टू D। तो ये एक मेन स्टडी और कंप्लीट स्टडी थी बीट स्टोन ब्रिज के बारे में। आई होप आपको ईच एंड एवरी फैक्ट जस्ट रिलेटेड टू द बीट स्टोन ब्रिज समझ में आ गया होगा। इवन इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट, देन यू कैन आस्क बाय कमेंट इन कमेंट बॉक्स। So finally, thanks very much to watch this video. Thank you so much.